हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का बिहार दरोगा एडिटोरिया का जो सेट चल रहा है, आज हम लोग का सेट नंबर 3 है, जो कि हम 1 और 2 सेट नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उसको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, एडिटोरिया बिहार दरोगा करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप 1 नंबर और 2 नंबर सेट प्रैक्टिस देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको इसको PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले के समानुपाती होते हैं। तो ये हमारे किसके समानुपाती होते हैं? तो ये हमारे बल के समानुपाती होते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश से संबंध में कौन सा असत्य है। प्रकाश के संबंध में कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, प्रकाश के संबंध में कौन सा असत्य है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये हमारा असत्य है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है। अणुचुंबकीय पदार्थ, निम्न में से कौन सा अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो एल्युमिनियम जो है हमारा अणुचुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी ऊर्जा, कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हमारा होता है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है। एक्स किरणों के संबंध में कौन सा कथन हमारा सही है? तो इसके संबंध में विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों को चयन कीजिए। तो हमारा कह रहा है कि जब बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी परिच्छेद नहीं करती है, ये हमारा सही है। ठीक है, वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी गलत है। 4 नंबर है कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड पर फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, यानी कि ये सही है। 1 और 4 ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाली यौगिक है। कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले यौगिक है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा K2Cr2O7, K2Cr2O7, ऑप्शन सी ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कथन 1 है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण में 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कह रहा है नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का
तापमान प्राप्त होता है, ये हमारा सही है। कारण नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, बर्फ़ जो है नमक जो है बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है, ये गलत है। यानी कि एक सही है, आर गलती है, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। कारक एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के विषय में सही है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है, यह हमारा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना, 12 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। तो कर एस्कैरिस ये जंतु है और ये संघ है। ये जंतु है, इधर जो दिया हुआ है ये जंतु का दिया हुआ है, ये संघ जो होता है मतलब किस में होता है? एस्कैरिस जो होता है, एस्कैरिस ये होता है निपटोडा यानी सूत्रकृमि संघ, सूत्रकृमि संघ, यानी कि ये हो जाएगा आपका सूत्रकृमि संघ। एक का हो जाएगा हमारा ये 3। मलेरिया परजीवी क्या होता है? प्रोटोजोआ, यानी कि 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। घरेलू मक्खी किस में आती हैं? तो घरेलू मक्खी हमारा आता है ऑर्थोपोडा, यानी कि ये हो जाएगा 2। गाय जो है स्तनपायी वर्ग में आता है, स्तनपायी वर्ग में, यानी कि ये होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्राप्त करती है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। मनुष्य में भोजन पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है और अंत में मतलब पूर्ण होती है। कर मनुष्य की भोजन की पाचन की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है और कहाँ पूर्ण होती है? तो 14 का राइट आंसर मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है, यानी कि यहाँ मुंह हो जाएगा, यहाँ छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला है, तो यह है एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी भोजन का स्थानांतरण करना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। मर्सिलिया फन और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? कर मर्सिलिया फर्न और हॉर्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो कह रही है निगलने में मदद करती है। ठीक है, लाभ नहीं है, तो ये हमारा तो सही है। यह शरीर में RCB की वृद्धि करती है, ये हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना छोड़े तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। डेसिमल यानी दशमलव को बाइनरी संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा एनर कोड, ऑप्शन ए हो जाएगा। थाइमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1। चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? विश्व में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है।
फ्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए। फ्यूनिक युद्ध किनके मध्य लड़े गए? फ्यूनिक युद्ध किनके मध्य लड़े गए? तो ये रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था। फ्यूनिक युद्ध रोम और कार्थेज के बीच लड़ा गया था। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? निम्नलिखित में से राख का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा ऑप्शन बी हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रावी नदी। रावी नदी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य साम्राज्य से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासक आगमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किए थे। हमारा सही हो गया। मौर्य प्रशासन छोटे क्षेत्र या प्रांतों का तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों को शासन किया था। यह भी हमारा सही है। देश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराने यानी भेंट करते थे, यानी ये भी सही है। 1, 2, 3 यानी तीनों सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है तो इसका हो जाएगा विशाख दत्त जो थे ये नाटक के थे। मिहिर जो थे ये हमारे खगोल विज्ञान थे। चरक चिकित्सक से। और ब्रह्मगुप्त जो थे ये गणित थे। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिएशन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता है? गैरिएशन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सैनिकों को टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले को बंद शहर। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन है औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसने मराठों और दक्कन की सल्तनत की सहयोग मिला था? औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिख गुरु को खालसा पंथ की स्थापना की? निम्न में किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। यह कथन किसका है? हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। यह कथन किसका है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा H.J. खांडेकर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा इन्हें मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। यह हमारा असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव किया गया? निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन से काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा भगत सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा बलिया, तामलुक और सतारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा देश के विभाजन से, ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड कैनिंग, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व शब्द अभिप्राय है। कर प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संविधान द्वारा और सुरक्षित समस्त अधिकार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। कारण निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित युगों पर विचार करें। ठीक है, यह अनुसूची है और ये उपबंध है। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 1 और 3। 43 नंबर क्वेश्चन के ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ग्राम सभा एक पंचायती क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, ये सही है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, यह भी सही है। ग्राम सभा के सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा ये भी मिलान करना है। ठीक है, इधर राज्य है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 2 3 1 4 2 3 1 4। गुजरात में हो जाएगा 11, कर्नाटक में हो जाएगा 12 और बिहार में हो जाएगा 16 और उड़ीसा में हो जाएगा 10। ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।